एडजेक्टिव्स का इम्पॉर्टेंट रूल्स बतला रहा हूँ कि सेंटेंसेज में कैसे इसका यूज होता है। मैंने कुछ बतला दिया है और इसके आगे बतला रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। मैं लगभग 5 रूल बता दिया था, 4-5 जो भी आगे बता रहा हूँ। ये रिलेटिवली है, रिलेटिवली ये एडवर्ब होता है, यह भी एडवर्ब है। और कंपैरेटिवली, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली, ठीक है। ये दोनों क्या है? एडवर्ब हैं। ये कह सकते हैं ये भी एडवर्ब है, या इस तरह भी कह सकते हैं रिलेटिवली और कंपैरेटिवली, दोनों एडवर्ब्स है। रिलेटिवली और कंपैरेटिवली, कंपेयर तुलना करना, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली दोनों एडवर्ब्स हैं। रिलेटिवली का अर्थ होता है, रिलेटिवली मीन्स या का अर्थ होता है, का अर्थ है तुलनात्मक, कंपैरेटिबल, ठीक। और उसका भी वही है कंपैरेटिवली, का अर्थ है तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक रूप से। इन दोनों का ये एडवर्ब है। एडवर्ब तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ एडजेक्टिव। लेकिन इन एडवर्ब्स के बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है तो कंपैरेटिवली ये तुलनात्मक है, रिलेटिवली है और क्या है? कंपैरेटिवली है। दोनों में एक ही है, अर्थ भी सेम है लगभग। इसका अर्थ तुलनात्मक होता है, इसका तुलनात्मक रूप से होता है, ठीक। दोनों के साथ बताइए दीजिए, दोनों के साथ, दोनों के बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, दोनों के साथ होता है। बात करें इसे में शिवम केस इज रिलेटिवली इंटेलिजेंट नाउ ए डेज, इन दिनों नाउ ए डेज। शिवम केस इज रिलेटिवली इंटेलिजेंट नाउ ए डेज। रिलेटिवली जो है एडवर्ब है, ठीक। के बाद हमारा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, ठीक। शिवम केस इज रिलेटिवली इंटेलिजेंट नाउ ए डेज। दूसरी बात दूसरा लेते हैं, सुशीला वाज
comparatively healthy last year। ठीक, कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से हेल्दी स्वस्थ थी, ये एडजेक्टिव है और किसका है? पॉजिटिव डिग्री का है। पॉजिटिव डिग्री यह भी पीडी है, ठीक है, वही है। हेल्दी है, हेल्दियर होता है, हेल्दिएस्ट होता है, ठीक। सुशीला वाज कंपैरेटिवली हेल्दी लास्ट ईयर। अब ये नहीं है कि कंपैरेटिव लगा है तो इसमें हेल्दियर कर दे, क्या होगा? ये पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव देखिए, इंटेलिजेंट भी है और हेल्दी भी है। ये दोनों क्या करते हैं? ये एडवर्ब तुलना कराते हैं, यह भी है और यह भी है। शिवम केस इज रिलेटिवली इंटेलिजेंट नाउ ए डेज। शिवम केस इन दिनों तुलना रूप में क्या है? या तो शिवम केस जो है इन दिनों तुलनात्मक रूप से बुद्धिमान है। दोनों बात एक हुआ। सुशीला वाज कंपैरेटिवली हेल्दी लास्ट ईयर। सुशीला जो है तुलनात्मक रूप से इस साल की अपेक्षा पिछले वर्ष क्या थी? हेल्दी थी, स्वस्थ थी। अब बात करते हैं के बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, तो क्लियर है ये पॉजिटिव डिग्री है। अब बात करते हैं इसी का। यदि हम चाहें तो इन दोनों शब्दों को हटा दें, ये दोनों एडवर्ब्स को हटा दें और इनको क्या करें? पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में कर दें, तभी सेंटेंस करेक्ट ही रहता है। तो बात करते हैं यदि रिलेटिव और कंपैरेटिवली को हटा दिया जाए, हटाकर कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए, तो भी सेंटेंस करेक्ट रहता है, कहने का मतलब कि रिलेटिवली हटा दीजिए, कंपैरेटिवली हटा दीजिए, लेकिन हटाने के पहले हटा तो देंगे, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा? हमको कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा। इंटेलिजेंट है तो इसके पहले मोर लगाना पड़ेगा, हेल्दी है तो हेल्दियर करना पड़ेगा। तो इसे बात करते हैं, इसी का नीचे है एग्जाम्पल्स, उसी का दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं ये देखिए। जैसे इसको शिवम पहले वाले को क्या लिख सकते हैं? शिवम केस इज रिलेटिवली हटा दिया गया, मोर इंटेलिजेंट नाउ ए डेज। शिवम केस इज मोर इंटेलिजेंट नाउ ए डेज। शिवम केस इन दिनों मोर इंटेलिजेंट है, रिलेटिव हट गया, मोर लग गया तो इसका जो है कंपैरेटिव का पावर मिल गया, हो गया कंपैरेटिव। आई रिलेटिवली कंपैरेटिव का पावर दे रहा था एडवर्ब, लेकिन यह कंपैरेटिव का पावर दे रहा था। यह भी जो है कंपैरेटिवली, तो हमेशा स्पष्ट है कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से। तो ये जो है इनके साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करके इनको एडवर्ब को लगा करके कंपैरेटिव बना दिए। अब देखिए दूसरा, ये मोर लग गया, मोर इंटेलिजेंट लग गया, इंटेलिजेंस से पहले मोर लग गया। अब जानते हैं कि एक से अधिक मैंने दो से अधिक सिलेबल हो एडजेक्टिव का, तो उसके पहले मोर लगाकर कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं।
और इसके बात करते हैं, इसे हेल्दी है। और दूसरा लेते हैं, सुशीला वाज, अब कंपैरेटिवली हटा दें वाज, तो क्या करना पड़ेगा, मोर हेल्दी का हेल्दियर हो जाएगा। बताया है कि वाई को हटाकर वाई का स्थान पर आई और ईयर लगा देते हैं, क्योंकि वाई से पहले एच है, कॉन्सोनेंट है। तो क्या हुआ, सुशीला वाज हेल्दियर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। यह भी सेंटेंस क्लियर है, ये भी क्लियर है, यह भी क्लियर है। रिलेटिवली है, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली है, तो इनके बाद जो है इसको हम पॉजिटिव डिग्री में लिखना है। यदि इसको हटा देते हैं तो क्या करते हैं, इसको कंपैरेटिव डिग्री कर दे, मोर इंटेलिजेंट हो गया, हेल्दियर हो गया। ये बताया, कहने का मतलब ये बताया छठे रूल्स में कि रिलेटिवली और कंपैरेटिवली जो दोनों एडवर्ब हैं और वह कंपैरिजन मतलब कहने का कंपैरेटिव का फोर्स रखते हैं, उनके जब इनका प्रयोग किया जाता है तो उनके बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। अर्थात एडजेक्टिव के फर्स्ट फॉर्म जो कि क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। अब हम चाहें तो रिलेटिवली और कंपैरेटिवली को हटा सकते हैं, और जब हटा सकते हैं तो हटाने के बाद उस पॉजिटिव डिग्री को हमें कंपैरेटिव डिग्री में बदलना पड़ता है, यही है रूल। अब आगे बात करते हैं। आगे ये है कि जब दो वस्तुओं के बीच समांतर बढ़ोतरी हो, सत्वा, जब दो वस्तु हों और उसमें पैरेलल क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो, जब दो वस्तुओं के बीच पैरेलल के बीच पैरेलल, या एक है दो वस्तुओं के बीच समांतर बढ़ोतरी या ह्रास का बोध हो, जब दो वस्तुओं के बीच समांतर बढ़ोतरी, या तो बढ़ोतरी हो, समांतर बढ़ोतरी हो तो उसके बाद ह्रास हो, समांतर बढ़ोतरी या ह्रास का बोध हो, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, या दी का प्रयोग करके उसे एडवर्ब बना लेते हैं। जब दी लगता है तो वह एडवर्ब हो जाता है। चलिए, तो दी का प्रयोग करके उसे निम्न स्ट्रक्चर में लिखते हैं, स्ट्रक्चर निम्न स्ट्रक्चर में लिखते हैं। जैसे क्या, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कामा, फिर द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यही इसका स्ट्रक्चर है। जैसे हम कहते हैं इसका द हायर यू गो कामा द कूलर
यू फील या फाइल। ठीक, द हायर यू गो द कूलर यू फील। इसमें आर्टिकल से बताया जाता है द दी के प्रयोग में, तो उसमें बताऊंगा कि जब कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह एडवर्ब बन जाता है। एडवर्ब हो गया द हायर यू गो, मतलब ऊंचा स्थान, जितने ऊंचे स्थान पर तुम जाओगे, या द कूलर यू फील, ठंडा से ठंडा का अनुभव करोगे। जब दो वस्तुओं के बीच समांतर बढ़ोतरी, ये बढ़ोतरी हो रही है और अथवा ह्रास का बोध हो, तो ह्रास हो रहा है ठंडा, जैसे हम बढ़ रहे हैं, या हायर यू गो द कूलर यू फाइंड, या द कूलर यू फील। उसी प्रकार और है द मोर यू लेबर द मोर यू गेन। इसमें क्या है, द मोर यू लेबर, इसमें क्या है, वस्तुओं की समांतर बढ़ोतरी की बात हो रही है। द मोर यू गेन लेबर, मोर जो है क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं। द मोर यू गेन, तो क्या पाते हैं, मोर अधिक ज़्यादा परिश्रम करेंगे तो ज़्यादा पाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। ये दोनों है दो वस्तुओं के बीच में। ज़्यादा कौन सी वस्तु है, अरे परिश्रम हमारा वस्तु है, जो हम कठिन परिश्रम करेंगे वही थिंग है। द मोर, धन जो है हम पाएंगे, या ये पढ़ रहे हैं स्टूडेंट हैं तो हम जो है क्या पाएंगे, नॉलेज प्राप्त करेंगे, यही है। द मोर यू लेबर द मोर यू गेन। ठीक, इसी प्रकार ये कहा गया था द हायर यू गो द कूलर यू फील। हम जो है ऊंचा जाते हैं तो कूलर पाते हैं, ठंडा पाते हैं। ठीक है, ठंडा ठंडा कहने का मतलब जब दो वस्तुओं के बीच समांतर बढ़ोतरी ह्रास का बोध हो तो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का पहले दी का प्रयोग करके उसे निम्न स्ट्रक्चर में, जैसे क्या स्ट्रक्चर है, तो द का प्रयोग किया गया, कंपैरेटिव डिग्री हायर है, सब्जेक्ट यू है, वर्ब गो है, उसके बाद कामा, देख रहे हैं कामा, ये कामा है। ठीक, उसके बाद फिर द है, फिर कंपैरेटिव डिग्री है, फिर सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है। और देख रहे हैं द कूलर हो गया, यू फिर सब्जेक्ट हुआ, फिर हुआ। इसी प्रकार द हुआ, मोर है कंपैरेटिव डिग्री, यू सब्जेक्ट और लेबर वर्ब है, परिश्रम करना। अच्छा, द मोर यू गेन, गेन क्या है, वर्ब है। तो इस प्रकार देख ही रहे हैं ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, आइए देख ही रहे हैं द मोर, ये कंपैरेटिव है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक, कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ये बता दिए। और ये लाइंस जो है द हायर यू गो द कूलर यू फील, जब आर्टिकल पढ़ा जाएगा तो द यूज ऑफ दी में आता है कि जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री के पहले, एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग करते हैं वह एडवर्ब हो जाता है। इसको एडवर्ब में भी पढ़ना है। अब बात करते हैं आगे, रूल नंबर 8 लिख लें। जब किसी वस्तु में लगातार वृद्धि हो रहा हो या ह्रास हो रहा हो तो उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बात करते हैं। जब किसी वस्तु में लगातार वृद्धि या ह्रास, वृद्धि या ह्रास, और वृद्धि वही इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यही है लगातार वृद्धि या ह्रास, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक, हो रहा हो, हो रहा हो, हो रहा हो तो क्या करते हैं, मोर एंड मोर, जो दो सिलेबल्स अधिक एडजेक्टिव है इसलिए मोर लगता है। मोर एंड मोर
प्लस पॉजिटिव डिग्री मोर एंड मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री या ई आर। अब जानते हैं दो प्रकार का होता है मोर मोर करके, या तो ई आर अधिकांश कंपैरेटिव डिग्री ई आर लगाने से बनते हैं। ई आर एंड ई आर का प्रयोग करते हैं, यही इसकी स्ट्रक्चर है, करते हैं। जैसे बात करूं कि ही इज, या मैं कहूं किसी का नाम ले लूं, शशिकेश इज बिकमिंग more and more intelligent, more and more intelligent, intelligent. Shashikesh is becoming more and more intelligent. शशिकेश अधिक से अधिक लगातार वृद्धि हो रही है, बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट, ज़्यादा से अधिक क्या होता जा रहा है, अपेक्षाकृत अधिक से अधिक बुद्धिमान होता जा रहा है या बुद्धिमान हो रहा है। शशिकेश इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। और दूसरा क्या है, इसका ई आर वाला प्रयोग कर दे। दूसरा है रंजना इज गेटिंग थिनर एंड थिनर एंड थिनर। क्या है, रंजना इज गेटिंग थिनर एंड थिनर। ई आर है यहाँ और ई आर यहाँ देख ही रहे हैं। यहाँ क्या है कि जब किसी वस्तु में लगातार क्या हो, वृद्धि या ह्रास हो रहा हो, तो मोर एंड मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि मोर एंड मोर में पॉजिटिव डिग्री को तो लिखना ही है, और ई आर एंड ई आर का प्रयोग करते हैं, इसमें तो लिखना नहीं है, ई आर हो गया तो जैसे कि है, मैं कहा शशिकेश इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। अब हमको इंटेलिजेंट के पहले तो मोर लगाना ही है, तो मोर इंटेलिजेंट एंड मोर इंटेलिजेंट नहीं लिखना है, मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। और उसमें कहा मैं थिनर लिया, थिन का ले लिया, तो थिन का होता है थिनर। रंजना इज गेटिंग थिनर एंड थिनर, रंजना पतली से पतली होती जा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें यह है कि ये किसी वस्तु की, जब किसी वस्तु में लगातार वृद्धि या ह्रास हो, ये बताइए वस्तु इसमें कौन है। अरे शरीर हमारा वस्तु है, शरीर के रूप लिया गया है, शरीर जो है गेटिंग थिनर एंड थिनर, और क्या ये बिकमिंग मोर, क्या शशिकेश इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट, हमारी बौद्धिक क्षमता बुद्धि, इसके लिए यही वस्तु है, यही चीज़ है जो हमारे शरीर में है। तो ये हो गया। अब आगे बात करते हैं 9वां रूल्स में कि हम इक्वली का यदि प्रयोग करना है, इक्वली का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के पहले नहीं होता, तुलनात्मक रूप में करते हैं। तो इक्वली का प्रयोग तुलनात्मक रूप से या ये कहें इक्वली का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री से पहले नहीं होता, पॉजिटिव डिग्री से पहले नहीं होता, पहले नहीं होता जब दो व्यक्तियों के
एक गुण की तुलना की जाए इक्वली का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री से पहले नहीं होता जब दो व्यक्तियों के एक गुण की तुलना की जाए। जैसे मैं कहूं कि कुसुम इज, इसको मिटा लें, कुसुम इज इक्वली सियाही खत्म हो जा रहा है। कुसुम इज इक्वली एज सुनीता। कुसुम इज इक्वली एज सुनीता। मैंने कहा कि कुसुम जो है इक्वली एज सुनीता। मैं कहा कि इक्वली का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री से पहले नहीं होता जब दो व्यक्तियों के एक गुण की तुलना की जा रही है। गुण क्या है? वाई जो है, इसकी तुलना की जा रही है। तो क्या है? ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या होगा? करेक्ट ये हो सकता है कुसुम इज एज सुनीता। ये भी सही है, करेक्ट है। कुसुम इज एज सुनीता, ये गुण की तुलना की रही, उसमें समानता दिखाई जा रही है। कुसुम इज तुलना कहें, कंपैरिजन कहें, उसका समानता कहें। कुसुम इज एज सुनीता, ठीक है, दोनों से एक गुण की, ये भी सही है। अब इक्वली की बात कर दिए हैं तो इक्वली का प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे? तो इसी में ले लेते हैं। अथवा कुसुम एंड सुनीता आर, अब यहाँ लिखेंगे इक्वली वाइज। क्या देखा? तो कुसुम एंड सुनीता आर इक्वली वाइज। तो इक्वली का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जब दो व्यक्तियों के बीच में जो तुलना की जा रही थी उन व्यक्तियों को एंड से जोड़िए, उसके बाद वर्ब रखिए और वर्ब के बाद वही इक्वली आता है, इक्वली का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारे पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव का। यही है रूल। इस प्रकार मैंने इसमें इम्पॉर्टेंट रूल्स एडजेक्टिव का जो सेंटेंसेज में प्रयोग किया जाता है कुछ मैंने बताया। नेक्स्ट अगले वीडियो में